अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन खान आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखते हैं। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको ये याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर की तरफ चलते हैं। अताउल्लाह साहब का एक आर्टिकल है जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक स्टोरी मरियम नवाज साहिबा के रिलेटेड लिखी है, जिसके अंदर वो ये कहना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज पंजाब की माँ है, एक माँ की तरह। मतलब मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने एक माँ का मुकाम दे दिया कि जो पंजाब की 11 करोड़ या 12 करोड़ आबादी है, उसके जो उसका जो हुक्मरान है इस वक्त, ज़ाहिर बात है, चाहे वो फॉर्म 47 की पैदावार है, चाहे वो फॉर्म 45 की पैदावार है, जैसे भी है, लेकिन इस वक्त वो हमारी चीफ मिनिस्टर है। तो मरियम नवाज साहिबा को इस वक्त माँ का दर्जा दे दिया गया है। इस आप देख सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा है। ऐसे भी इससे पहले कई आर्टिकल उन्होंने लिखे, बरल मेरे से वो बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लीडर है, हम भी उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन उन्होंने जो इस के अंदर एक ना समझ बातें लिखी है कि मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने माँ का मुकाम दे दिया है। जबकि आपको एक मैं फुटेज दिखाने लगा हूं, आप ये फुटेज देखेंगे तो आपको इस फुटेज से पता चल जाएगा कि मरियम नवाज इस वक्त पंजाब की कितनी कवाम है। ये फुटेज देख के आपका भी दिल दुखेगा, मेरा भी दिल दुखेगा। इस फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं, इस फुटेज के अंदर एक गरीब शख्स है जो कि गर्मी के अंदर, इस वक्त रमजान का महीना है, मुबारक महीना है, इसके अंदर कमाई कर रहा है अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए, कि उसके घर में कितने 2-3 बच्चे होंगे, बीवी होगी, माँ होगी, बाप होगा, बूढ़ा बाप होगा, एक छोटा सा घर होगा। इससे ज्यादा रेडी वाले के पास क्या हो सकता है। तो खैर वो रेडी वाला अपनी दुकानदारी कर रहा था, तो वहीं पे मरियम बाजी साहिबा के लोग आए। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, आप देखें अब उन लोगों के, इन लोगों ने रेडियो को कुछ नहीं किया जिनके ऊपर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें लगी थी, फ्लेक्सिस लगे थे, लेकिन उस शख्स की रेडी को जरूर उठा लिया जिसके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर या फ्लेक्स नहीं लगा था। अब आपसे एक मैं बात कर लेता हूं। अब एक इंसान होता, अगर उसके पास $1 मिलियन है या उसके पास 10 लाख रुपए, 20 करोड़ रुपए, तो वो उसकी सारी संपत्ति होगी, वो उसकी सारी कायनात होगी, उसकी सारी दुनिया होगी। अगर तो वही इससे छीन ली जाए तो वो सड़क के ऊपर आ जाता है। अब इसी तरीके से ये जो शख्स आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, अब इस शख्स की ये रेडी, ये फल, ये तमाम चीजें उसकी एक कायनात थी, उसका एक कारोबार था, उसका एक बिजनेस था, उसका एक आगे फ्यूचर के अंदर चलने वाला एक कारोबार था जिससे उसने अपने बीवी बच्चों का पेट भरना होता है। सारा दिन से रात तक ये लोग मेहनत करते हैं अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए, लेकिन उससे उसकी कायनात छीन ली गई, रेडी छीन ली गई। जबकि इसी तरफ मैं दूसरी साइड पे बात करूं तो सानिया निश्तर साहिबा, जबकि इमरान खान साहब के दौर के अंदर सानिया निश्तर साहिबा ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसके अंदर इमरान खान साहब की सख्त हदायत थी। मैं पार्टी वर्कर था, लेकिन मुझे इस चीज का बहुत इल्म है, इमरान खान साहब की सख्त हदायत के ऊपर ये काम किया गया था जबकि इमरान खान साहब वजीर आजम थे हमारे मुल्क के। तो तब ये सानिया निश्तर साहिबा ने इस प्रोग्राम को चलाया जिसके अंदर इमरान खान साहब की सख्त इसके ऊपर उनकी बातें होती थी कि गरीबों का कारोबार, खासतौर पर रेडी वालों को किसी किस्म की तंगी नहीं होनी चाहिए। अगर तो उनके पास जगह नहीं है तो आप उनको जगह दें, लेकिन उनकी रेडी लगनी चाहिए। इसी के ऊपर G11 या G13 के अंदर उन्होंने एक गरीबों को जगह बना के दी थी जिसके अंदर गरीबों ने अपनी दुकानें वगैरह भी लगाई, रेडियां भी लगाई, हर तरह की सहूलत दी। जबकि आप भी जानते हैं इमरान खान साहब उस दिन खुद गाड़ी के ऊपर अकेले गए थे आवाम के अंदर, अपने लोगों के अंदर एक सर्वे करने के, लोगों को हर तरह की सहूलत मिल रही है नहीं। उन्होंने खुद जाके वहां पे लोगों से पूछा भी था कि आपकी दुकानदारी में कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। तो एक तरफ अगर तो अता साहब ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा माँ है, तो माँ बिल्कुल ऐसी नहीं होती। जहां तक हमने देखा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं माँ कैसी होती है, लेकिन इस वक्त माँ बिल्कुल इस तरह की नहीं होती। इस तरफ जो एक 25 करोड़ अवाम का हुक्मरान है जिसको आपने जेल में बंद किया है, जिसने अवाम का सोचा, और इस वक्त जिस औरत ने अवाम का मैंडेट चोरी किया उसको अगर तो आप मां कह दें, तो ये 25 करोड़ अवाम की भी आप तौहीन कर रहे हैं और इन तमाम लोगों की भी तौहीन कर रहे हैं। दूसरी आम खबर की तरफ चलते हैं। नजम सेठी साहब इंकशाफ पे इंकशाफ कर रहे हैं। वो उनका एक और इंकशाफ सामने आया जिसके अंदर उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे बात की है जो कि आपको बताते हैं। उसके अंदर नजम सेठी साहब ने ये वाज़ेह तौर पे बात कर दिया कि जब नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर रहते तब जनरल बाजवा साहब की उनसे मसलसल तौर पर मुलाकातें, उनके साथ कॉन्टैक्ट, राब्ते वगैरह जारी थे। जबकि आपके माइंड के अंदर ये बात आएगी, जनरल बाजवा साहब तब थे जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब के और उनके काफी अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन इसके बावजूद भी नजम सेठी साहब का ये कहना है कि जनरल बाजवा साहब के दिल के अंदर नवाज शरीफ साहब के लिए दया है थी, तो वो अपने कमांडर्स वगैरह के जरिए उनसे राब्ते के अंदर मुसलसल तौर पर रहते हैं। ये आप देखिए जरा, नवाज शरीफ उनके दिल के अंदर थोड़ा सा फिर भी हमदर्दी थी नवाज शरीफ। अच्छा, फिर भी ये हाल हुआ तो
हमदर्दी थी, जिसकी वजह से जब इमरान खान ने जब नवाज शरीफ, शहबाज मरियम, सारी अपोजिशन को नैब के जरिए अंदर किया, तो जनरल बाजवा ने अपने स्टेशन कमांडर्स के जरिए, ISI के स्टेशन कमांडर्स के जरिए राब्ते सबके साथ रखे। स्टेशन कमांडर्स जो थे, जो जेलों में थे, उनको मिलते थे और उन्होंने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखी हुई थी विद जनरल बाजवा। ये मैं अब आपको बता, आई हैव दिस नॉलेज। ओके। आज वो सिचुएशन नहीं है, आज बिल्कुल उसके बरक सिचुएशन। आज आर्मी चीफ जो वो है जिसको इमरान खान ने निकाल दिया था फ्रॉम ISI, तो एक पर्सनल ग्रज भी है वहाँ एक पर्सनल ऑब्लिगेशन थी क्योंकि लगाया था, यहाँ निकाला है तो एक पर्सनल ग्रज भी है। हाँ, और इसके अंदर उनके कहने का मकसद भी यही है कि जो जनरल आसिम साहब की और जनरल आसिम मुनीर साहब की और इमरान खान साहब की जो इस वक्त लड़ाई चल रही है इस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो पहले दिन से आखिरी दिन तक कहा है मेरी फौज से कोई लड़ाई नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन इस वक्त जो इस वीडियो के अंदर आपने देखा उनके नजम सेठी साहब का यही इंकशाफ है। उन्होंने यही कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब की इमरान खान से कोई जाती दुश्मनी है जिसके मुकदमे में, जिसकी बुनियाद पे वो ये सब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मोहम्मद जुबैर साहब ने एक बहुत ही बड़ा नवाज शरीफ के हवाले से बयान दे दिया जो कि आपको सुनाते हैं। कि मियां नवाज शरीफ को पहली दफा, दूसरी दफा, फिर 2013 में जब वो वापस कम बैक किया, फिर निकालने की कोशिश की, झगड़ा हुआ उनका, और फिर जब 2018 के बाद की जो जद्दोजहद थी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, तो वो उसी की बिना पर अब वो उन्होंने तर्क करके अब प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए, जी। तो इसके अंदर आपने देखा मोहम्मद जुबैर साहब का इंकशाफ जो है, उन्होंने इस वीडियो के अंदर जो कहा, उनके कहने का मकसद है कि नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि पहले और आखिरी दिन से चाहते ही ये थे कि डील हो किसी तरह। 2013 के अंदर भी उनका वो डील करके इक़्तिदार के अंदर आए, उसके बाद 2018 के अंदर भी उन्होंने डील ही की। वो स्टार्टिंग से लेके आखिर तक वो चाहते ही ये थे कि हर बुनियाद के ऊपर, हर सूरत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डील ही हो। और इसके साथ साथ तीसरी एक बहुत ही अहम खबर है जिसके अंदर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से आप तमाम लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब ने ये हॉस्पिटल बनाया था गरीबों के हवाले से, कि गरीबों को जो भी कैंसर के मरीज हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर वो इलाज करा सके। हर तरह का उन्होंने आवाम को सहूलत दी, लेकिन इनके हथकंडे जो इन्होंने चंद अर्स पहले इन्होंने शौकत खानम की NOC मंसूख की, इसके हवाले से इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर जो फंड रेजिंग इकट्ठी हुई, माशाल्लाह से 26 करोड़ रुपया शौकत खानम को फंड रेजिंग के अंदर इकट्ठा हुआ मिला। लेकिन मैं आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से कहना चाहता हूँ, रमजान का महीना, आप तमाम लोग ज़कात देते हैं, हर जगह देते हैं, बाकी कई मुख्तलिफ ऐसी जगह है, मस्जिद है, कई गरीब लोग हैं, उनको भी आप देते हैं, जरूर दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ शौकत खानम के अंदर भी अपना हिस्सा डालें, शौकत खानम के अंदर ज़कात दे, फंड अपने डाले शौकत खानम के अंदर, ताकि ये पैसा आपका गरीबों तक पहुंच सके और गरीबों को इलाज करने में किसी किस्म की तंगी ना हो। और एक आखिरी और बहुत ही अहम खबर है, करंट एयर चीफ साहब है जिनकी मुद्दत को 1 साल तक बढ़ा दिया गया है, इसके पीछे भी शहबाज शरीफ साहब का हाथ है। और इन जो एयर चीफ है इनका जो नाम है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब इनका नाम है, ये आप देख सकते हैं। और इसके पीछे इनकी जो मुद्दत 1 साल तक बढ़ाई गई है, इसके पीछे भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का हाथ है, जो कि इस वक्त 25 करोड़ आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के फॉर्म 47 की पैदावार से वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत ही 4 से 5 अहम खबरें थी जो कि आपके सामने हमने रखी। यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद ज़ैन खान। अल्लाह हाफिज।